तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो आज मैं जिस एनिमे की बात करने जा रहा हूँ, ये एनिमे इस एनिमे का नाम है अटैक ऑन टाइटन। और ये एनिमे अलग ही एनिमे है। मतलब जब आप ये एनिमे देखोगे तो शुरू में तो आपको लगेगा यार, इतना अच्छा क्या है इस एनिमे में जो सब इतनी तारीफ़ करते हैं। और शुरू में आपको सीज़न 1 में जब आप देखना चालू करोगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। पर जैसे जैसे आप एपिसोड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ेगी। आप मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको, जो आप अगर एक एपिसोड देखे उसके बाद आप अगला ज़रूर डाउनलोड ही करोगे, अगर आपके पास टाइम है तो। वरना अगर आपके पास कोई वर्क है और आपको ये कंट्रोल करना आ गया जो कैसे कंट्रोल करते हैं एनिमे के क्यूरियोसिटी को, तो आप नहीं करोगे। मेरे को इतना मालूम है क्योंकि मैंने कंट्रोल करना सीख लिया है, जो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इस एनिमे में टोटल 4 सीजन्स हैं और राउंड ऑफ 87 या 86 एपिसोड्स हैं इस एनिमे में। और जो इस एनिमे की स्टोरी टेलिंग है वो भी बहुत ही अच्छी है। इतने अच्छे से छोटी डिटेल्स के ऊपर बात की गई है। तो अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो इस एनिमे की जो स्टोरी है वो ऐसी है, जो एक जगह है जहाँ पे ह्यूमंस नॉर्मल लाइफ जीते हैं और वहाँ पे उनके साथ साथ टाइटन भी रहते हैं। और वो टाइटन का एक ही मोटिव रहता है, ह्यूमन को खाना। और जो ह्यूमंस रहते हैं वो वॉल्स के अंदर रहते हैं, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना रखी है जो उनको टाइटन से प्रोटेक्ट करे। और पर कुछ कुछ टाइटन्स होते हैं, मतलब टाइटन्स मतलब ह्यूमन ह्यूमन समझो टाइटन के लिए बहुत आम इंसान है। पर जो थोड़े एक्विप्ड, जो ट्रेंड ह्यूमंस रहते हैं, वो टाइटन से फाइट कर सकते हैं। पर जब बहुत सारे टाइटन आ जाए तो वो भी ख़त्म है। पर कुछ कुछ हैं जो बहुत सारे टाइटन को भी, तो एक एक टाइटन कम से कम 50 फीट तक का भी हो सकता है। 50 फीट, हाँ इतना तक का हो सकता है। मतलब आप कभी रियल वर्ल्ड से मैच करो तो आप कितने बड़े हो, और 50 फीट उतना बड़ा टाइटन। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही है। और ह्यूमन थोड़े डेवलप्ड हो चुके हैं, वॉल के अंदर जो ह्यूमंस रहते हैं वो थोड़े डेवलप्ड हो चुके हैं। मतलब उनको इतना तो पता चल गया जो टाइटन्स का वीक स्पॉट क्या होता है, या फिर उन्हें क्या क्या चीज़ करने के लिए, मतलब उन्हें कैसे रोकना है, सब कुछ कैसे करना है। ह्यूमंस वॉल के अंदर वाले ह्यूमंस को इतना पता चल चुका है। और जो कैरेक्टर्स हैं इस एनिमे के वो तो अलग ही हैं। इस एनिमे में बहुत सारे वास्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। शुरू में तो बहुत ही कम कैरेक्टर को दिखाया गया, पर जैसे जैसे आपका एनिमे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। पहले तो आप सोचोगे यार इतने कैरेक्टर्स का मैं नेम याद कैसे रखूं। फिर जैसे आप नेम याद रख, मतलब पहले तो शुरू में आपको डिफ़िकल्टी होगी नेम याद रखने पर, जैसे एनिमे आगे बढ़ते जाएगा आपको अपने आप सबके नेम याद हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि शुरू में तो मेरे को भी नेम याद नहीं हुए थे। क्योंकि एक सीन था जब किसी कैरेक्टर की डेथ हुई और मेरे को पता ही नहीं वो कैरेक्टर कौन है, बल्कि उस कैरेक्टर को पिछले सीन में स्पॉटलाइट में लिया था। सोच रहे हो इतना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था वो कैरेक्टर है कौन। मतलब तब मैं आराम से देख रहा था। और एक एडवाइस है आपको ना, सारे कैरेक्टर्स को ध्यान से देखना है, क्योंकि कैरेक्टर्स जो गेम चेंज करते हैं ना इस एनिमे में, वो तो अलग ही है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इस एनिमे का बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पहले एरन को कैसा दिखाया था, सीज़न 3 तक कैसा दिखाया था, और वो अचानक से ही सीज़न 4 में इतना ताकतवर हो गया, मतलब इतना खतरनाक एरन हो गया था। कम से कम, हाँ बहुत ही खतरनाक हो गया था वो तो। वॉर हैमर टाइटन से फाइट हुई थी, सब कुछ हुआ था। मैं तो सोच रहा था यार इतना खतरनाक एरन तो था नहीं ये। और मिकासा का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, और आर्मिन जो रोता रहता था, मतलब जिसको मारना पसंद नहीं था, वो कैसे अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट करता है सब कुछ में, वो भी बहुत अच्छा था। और इस एनिमे में कुछ 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 क्या, सारे ही एपिसोड इतने अच्छे हैं, जो आप जब सारे एपिसोड देखोगे तो आपको, हाँ सारे एपिसोड में मज़ा आएगा। आपको ये नहीं लगेगा यार ये क्या दिखा दिया, ये तो बताया नहीं था। पर आप ये ज़रूर बोलेगे भाई ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो था ही नहीं इस एनिमे में, इन्होंने तो ये बताया नहीं था। मतलब मैं हर एपिसोड में यही बोल रहा था यार, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई थी इस चीज़ की। मतलब हर एपिसोड में आपको अलग ही चीज़ दिखाएं। और जो 2 एपिसोड मेरे को सबसे ख़तरनाक लगे वो है सीज़न 3 नंबर एपिसोड 17, और सीज़न
4 एपिसोड 7, ये 2 एपिसोड मतलब सीज़न 3 का जो एपिसोड 17 है उसमें बहुत कुछ हुआ। जैसे शुरू में इस एपिसोड में एरविन को दिखाया, फिर उसके साथ क्या हुआ, फिर वहीं लीवाई के साथ फाइट हुई। पहले जो एरविन के साथ दिखाया था वो तो हुआ, वो थोड़ा सा उस सीन तक पता लगा जो हाँ क्या हुआ, पर जैसे लीवाई और बीस्ट टाइटन के साथ फाइट हुई उसके बाद मैं भूल गया एरविन कौन, क्योंकि मैं इतना खुश हो के ये लीवाई और बीस्ट टाइटन की फाइट देख रहा था। और आप सच में जब कोई बंदा किसी से डरता है ना तो वो अलग ही डरता है, और उस टाइम बीस्ट टाइटन इतना डर गया था ना, जो वो हार मतलब उसके बाद जब भी बीस्ट टाइटन कभी सोचता था अटैक करने के ऊपर तो वो उसको मालूम था हाँ लीवाई है कोई जो उसे मार सकता है, क्योंकि लीवाई ने ऐसा कर दिया था। फिर उसके साथ उसी एपिसोड के बाद आर्मिन के साथ हुआ कुछ, फिर क्या सिचुएशंस बनी लीवाई के लिए, जो वो ये एक स्पॉइलर हो अगर मैं बता दूंगा तो हो जाएगा। वैसे अगर आपको ये जानना है जो क्या हुआ तो आपको ये एनिमे ही देखना पड़ेगा। और और जो एपिसोड 7 है सीज़न 4 का, वो एपिसोड तो अलग ही, उसी में एरन मतलब अटैक वटैक होता है और सब कुछ होता है। वैसे मैं आपको बता नहीं सकता जो क्या हुआ वैसे, पर आप जब देखोगे तो आप इतना खुशी से दोनों एपिसोड में देखोगे तो आप इतना खुश हो जाओगे, गूस बम्प आएंगे भाई आपको, जो हाँ भाई अब हुआ है ना कुछ, अब दिखाया है भाई इन्होंने कुछ। और एक्शन तो अलग ही होता है, मतलब जैसे जैसे पहले जैसे आपको बताया है अब फिर जो एक्शन दिखाते हैं वो तो अलग ही, और ब्रेन तो अलग ही लगाते हैं इस एनिमे में। जब आप सीज़न 4 देखोगे तो आप सोचोगे यार ये हो क्या रहा है, ये तो अभी तक कुछ बताया नहीं, ऐसा चल क्या रहा है। फिर जब सारा कुछ जब आपके सामने आएगा जो हाँ ये ऐसे हुआ फिर यहाँ पे ये हुआ, तब आपको हाँ लगेगा भाई हाँ कुछ हुआ है। वैसे मेरे को सीज़न 4 उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि सीज़न 3 तक मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये एनिमे। सीज़न 4 मेरे को उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा, बहुत लोगों को अच्छा लगा और रेटिंग भी अच्छी है सीज़न 4 की। और जो सबसे फालतू कैरेक्टर जो मेरे को लगा वो है गाबी। ये जो ऐसे करती थी वो तो मेरे को सच में किसी कैरेक्टर के ऊपर इतना गुस्सा नहीं आया। जब मैंने इसको देखा है मैं सोच रही क्या है भाई, इसे अभी कुछ पता भी नहीं है जो क्या होता है, फाइट या कोई मरता है तो क्या होता है, और ये ऐसे सोच रही जैसे यही मार देगी सबको, ये वो सही में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अभी तक को इसके तो बेस्ट फ्रेंड्स ही मरे हैं, अभी जब इसको पता चलेगा रियल सेक्रीफाइस क्या होता है तब तो ये खत्म, तब तो ये जीना ही छोड़ देगी मेरे को ऐसा, क्योंकि इसको मालूम नहीं है ना अभी तक क्या कैसे होता है। क्योंकि जब ये लोग मार्ली वालों ने भी तो जब पैराडीज पे अटैक किया था तब पैराडीज के भी कितने लोग, एरन की तो मम्मी को खा गया था कोई टाइटन एरन के सामने, कितने लोग के साथ ऐसा ही हुआ। जो वो एक लड़की थी उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को वैसे वो अलग कैरेक्टर है, हाँ काया काया नाम है उसका, हाँ तो वो उस कैरेक्टर की भी मदर उसके सामने बैठ के एक टाइटन खा रहा था, बताओ। वो कुछ पता भी नहीं है गावी को भी होता क्या है सेक्रीफाइस, और ये ऐसे बोल रही है, सही में मेरे को बहुत गुस्सा आया था इसके ऊपर। पर आखिरी में हाँ समझ गई थी जो हाँ क्या होता है सेक्रीफाइस, इसको पता चल गया था। और जो सीज़न 4 का लास्ट एपिसोड है उसमें जो इन्होंने अलग ही खतरनाक चीज़ दिखाया, जो वो ह्यूमंगलस चीज़ दिखाई, वो अलग ही, जो एरन का जो मुंह लगा हुआ था उसके ऊपर, और वो सोच लो कोलोसन टाइटन 50 फीट का है और वो उसके ऊपर है, वो कोलोसन टाइटन से भी बड़ा है, क्या बन गया एरन, वो अलग ही लगा। और जो स्टोरी का ट्विस्ट आया इस एनिमे में वो तो सबसे खतरनाक ट्विस्ट मेरे को, जो इस एनिमे में ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो तो सबसे खतरनाक ही लगे मेरे को। और मैं आपको बिना स्पॉइलर के क्या बताऊँ, इस एनिमे में मेरे को जितना सही लगता था बिना स्पॉइलर के मैं जितना कुछ बता सकता था वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। वैसे मैं आपको फुल्ली रिकमेंड करता हूँ ये एनिमे आप देखो, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये एनिमे आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा।
वैसे आप अगर कुछ कुछ पार्ट समझ नहीं पाओगे तो वो मेरी कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, वो आपको फिर वापस से देखना पड़ेगा। पर ये एनिमे बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।